हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक नया टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है लैरेंजाइटिस। तो दोस्तों, लैरेंजाइटिस क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। लैरेंजाइटिस देखिए, लैरिंग्स आइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन, देखिए दोस्तों, इन्फ्लामेशन इन लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के म्यूकन में मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाना, इसी को हम लोग लैरेंजाइटिस बोलते हैं। तो लैरेंजाइटिस को और आगे डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि लैरिंग्स क्या होता है। दोस्तों, लैरिंग्स क्या होता है ना, ये एक होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे गर्दन के बीचों बीच में पाया जाता है, जो कि ट्रैकिया से ऊपर और इसोफेगस के ऊपर पाई जाती है। देखिए, ये हमारा ट्रैकिया हो गया और ये हमारा इसोफेगस हो गया। ये जस्ट पीछे जो है, ट्रैकिया के जस्ट पीछे रहता है इसोफेगस, तो ये इसोफेगस हो गया और ये हमारा ट्रैकिया हो गया। तो ट्रैकिया का जो ओपनिंग पार्ट होता है उसके ऊपर लैरिंग्स होता है। जब भी हम सांस लेते हैं ना दोस्तों, जैसे ये हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ये जो भी ऑक्सीजन होता है हमारे इस लैरिंग्स से होकर ही ट्रैकिया में इंटर करता है। और जब लैरिंग्स से होकर ये गुजरता है ना, तो उसमें वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेट होता है तो हम साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग इसके दूसरे नाम से जानते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। देखिए, इसको दोस्तों दूसरा नाम है इसका वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, क्योंकि ये हमारा आवाज़ को प्रोड्यूस करता है। मतलब जो भी हम बोल पाते हैं वो इसी की वजह से बोल पाते हैं। अगर हमारा लैरिंग्स ना हो पाए, या मतलब हमारा लैरिंग्स ना हो जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाएंगे दोस्तों, और हमेशा के लिए हम गूंगे रह जाएंगे। तो ये हमारा स्पीक करने में, बोलने में ये बहुत इंपॉर्टेंस है। आइए अब इसके डिस्कशन करते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होती है। दोस्तों, इसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। जो इसका ये लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताई कि जब जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करेंगे, तो ये हमारे सबसे पहले ट्रैकिया से पहले पहुंचने से पहले ये हमारे लैरिंग्स में आएगा। ठीक है, लैरिंग्स में जब ये होके जाएगा तब ये ट्रैकिया, तब फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ऐसे करते करते ये हमारे एल्वुलाई के पास पहुंचेगा। दोस्तों, अब इसके हम पार्ट को डिस्कवर करते हैं कि इसके कितने पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस, सबग्लॉटिस। अगर मैं नेक के इतने से पोर्शन को अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, जो लैरिंग्स के ऊपर वाले पार्ट होते हैं, ये पार्ट को हम सुप्राग्लॉटिस बोलते हैं। जो मिडिल पार्ट होता है, जहाँ पे एक्चुअली में वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, वो होता है ग्लॉटिस। ठीक है, और सब ग्लॉटिस क्या होता है दोस्तों, सब ग्लॉटिस ये वाला होता है जस्ट बिलो द ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस पार्ट। अब हम जानते हैं दोस्तों फेरेंजाइटिस क्या होता है। तो फेरेंजाइटिस एक इन्फ्लामेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि होता है फेरिंग्स में या वॉइस बॉक्स। इसे वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं या साउंड बॉक्स भी बोल सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था। तो दोस्तों, जब ये इन्फ्लामेशन होता है तो वो कुछ इस तरह का दिखने को हमें मिलता है। देखिए, ये नॉर्मल हमारा लैरिंग्स है, लेकिन जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा स्वेल हो जाएगा, पूरा रेडनेस हो जाएगा। मैं आपको दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये पूरा स्वेल हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, रेडनेस, इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, ये वोकल कॉर्ड होता है दोस्तों, यही वोकल कॉर्ड होता है जो कि साउंड प्रोड्यूस करने में हमारा हेल्प करता है। जब भी इससे एयर होके जाएगी ना, जब भी हम सांस लेंगे और जब भी एयर होके अंदर जाएगी तो ये वाइब्रेट होगा और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स को कि लैरेंजाइटिस कितने टाइप का होता है। तो देखिए, लैरेंजाइटिस मेनली 2 टाइप का होता है। पहला लैरेंजाइटिस होता है एक्यूट लैरेंजाइटिस। एक्यूट लैरेंजाइटिस दोस्तों क्या होता है, इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ लाइनिंग इन म्यूकस मेम्ब्रेन, वोकल कॉर्ड, एडिमा ड्यू टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। दोस्तों, ये कहना ये चाह रहा है ना कि देखिए, ये एक लैरेंजाइटिस इन्फ्लामेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन का, जिसमें वोकल कॉर्ड, देखिए ये वोकल कॉर्ड है जो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसमें एडिमा हो जाता है, मतलब कि वो सूज जाती है। देखिए, जैसे कैसी ये इन्फ्लामेशन हो गई, सूज जाती है। ठीक है, क्यों होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कि कोई भी अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे कि फेरेंजाइटिस हो गया, रेनाइटिस हो गया, ऐसा कोई भी अगर अपर ट्रैक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से ये क्या कॉज करता है, लैरेंजाइटिस कॉज करता है दोस्तों। अब देखते हैं हम क्रोनिक लैरेंजाइटिस। क्रोनिक लैरेंजाइटिस इन्फ्लामेशन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स ड्यू टू रिपीटेड अटैक ऑफ एक्यूट लैरेंजाइटिस। मतलब कि अगर बार बार एक्यूट लैरेंजाइटिस का अटैक होगा, मतलब किसी पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, ये मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, अगर इस इंडिविजुअल को बार बार एक्यूट
लैरेंजाइटिस का इन्फेक्शन हो रहा है तो वो क्रोनिक लैरेंजाइटिस में वो चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, हेवी स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म, मतलब जो दोस्तों सिगरेट पीते हैं या बहुत ज़्यादा अल्कोहल मतलब नशा करते हैं, उसकी वजह से भी क्रोनिक लैरेंजाइटिस की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपको अगर ये नहीं पता होगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, म्यूकस मेम्ब्रेन एक इनर लाइनिंग होती है। कोई भी जैसे ऑर्गन होता है ना, उसकी एक इनर लाइनिंग होती है, थिन इनर लाइनिंग होती है, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों, म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन को ड्राई होने से, और प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो कि हमारे इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हमारे ऑर्गन को डैमेज होने से, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए हम इसके एटियोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। तो एटियोलॉजी में सबसे पहला एटियोलॉजी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है ये मोस्ट कॉमन कॉज है लैरेंजाइटिस का। इसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है दोस्तों। अब वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहले रीनोवायरस और एडिनोवायरस। ठीक है। फंगस में कॉज करता है कैंडिडाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। ये भी कॉज करता है कभी कभी लैरेंजाइटिस। दोस्तों इसके रिस्क फैक्टर को देखते हैं। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। दोस्तों कभी भी अगर रिनाइटिस हो गया या फेरेंजाइटिस हो गया या माउथ अल्सर हो गया, उसकी वजह से भी ये लैरेंजाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। वॉइस अब्यूज़, बहुत ज़्यादा अगर कोई बोलता है या अपने वोकल कॉर्ड का यूज़ करता है तो उसकी वजह से भी हमें लैरेंजाइटिस देखने को मिलती है। GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। दोस्तों अगर जब स्टमक का कंटेंट, मतलब देखिए दोस्तों, ये अगर स्टमक है, ये स्टमक है और ये इसोफेगस है, जब इसका कंटेंट हमारे फेरिंग्स में जाए या फेरिंग्स में हमारे जब चल जाए इसका कंटेंट, हमारे स्टमक का कंटेंट HCl, तो वो भी इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा लैरिंग्स में, जिसकी वजह से लैरेंजाइटिस हो सकता है। अस्थमा दोस्तों, जब भी ये देखिए, अस्थमा क्या एक कंडीशन है, इन्फ्लामेशन कंडीशन, जो कि हमारे ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करता है, इसकी वजह से भी लैरेंजाइटिस देखने को मिलता है दोस्तों। आइए अब इसके रिस्क फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं सर। आइए अब हम इसके पैथोफिजियोलॉजी को देखते हैं। इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे मैंने दोस्तों ऊपर डिस्कस किया, बैक्टीरियल, वायरल या GERD, उसकी वजह से इन्वेशन होगा पैथोजेंस का। कहाँ पे? लैरिंग्स में बहुत सारे पैथोजेंस इकट्ठा होंगे और वो अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे, अपना सेल ग्रोथ करेंगे और उसकी वजह से नंबर इंक्रीज़ होगा। और जब दोस्तों नंबर इंक्रीज़ होगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और जब इन्फ्लामेशन होगा तो वोकल कॉर्ड में एडिमा होगा और जिसकी वजह से लैरेंजाइटिस देखने को दोस्तों मिलेगा। अब आइए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब कि जब देखिए वोकल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन हो जाएगा दोस्तों, जैसे ये हमारा वोकल कॉर्ड है, अगर वोकल कॉर्ड में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वो भारी हो जाएगा आवाज़, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इंसान बोल नहीं पाएगा। हॉर्सनेस मतलब बहुत भारी आवाज़ होगा। देखिए कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, अगर बहुत ज़्यादा तक क्रोनिक लैरेंजाइटिस हुआ और उसे अच्छी तरह से क्योर नहीं किया गया तो वो वॉइस लॉस हमेशा के लिए वो हो जाएगा, कंप्लीट लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से इंसान कभी बोल नहीं पाएगा। डिस्फेजिया, डिफ़िकल्टी टू स्वेलिंग, निगलने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होगी, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अगर हम पानी या फूड इंटेक करेंगे और जब हम उसे स्वेल करेंगे तो उसे बहुत डिफ़िकल्टी होगी स्वेलिंग करने में। सोल थ्रोट दोस्तों, मतलब कि जैसे हमारा ये जो गले का हिस्सा है वो सूज जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी। इन्फ्लामेशन, कभी भी अगर एंटी रिएक्शन होता है, मतलब इन्फ्लामेशन का कंडीशन होता है, तो उसमें हम लोग को फीवर देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों अब हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन में प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे, पास्ट हिस्ट्री लेंगे। ठीक है। प्रेजेंट हिस्ट्री में हम लोग दो चीज़ लेंगे कि मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे। ठीक है दोस्तों। और प्रेजेंट में भी हम लोग, पास्ट में भी हम लोग क्या लेंगे? मेडिकल हिस्ट्री लेंगे और सर्जिकल हिस्ट्री लेंगे। अब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हम देखेंगे कि कितना ज़्यादा इन्फ्लामेशन का कंडीशन आया है फेरेंजाइटिस में, कितना फेरिंग्स इफेक्ट हो गया, कितना उसका पोर्शन, जिसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फेरेंजियोस्कोपी। फेरेंजियोस्कोपी एक प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसमें एक कैमरा के थ्रू विजुअलाइजेशन किया जाता है फेरिंग्स का।
ठीक है। सीबीसी करेंगे क्योंकि न्यूट्रोफिल का काउंट इन्फ्लामेशन में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इंक्रीज़ हो जाता है, तो सीबीसी करेंगे। बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी में क्या करेंगे कि लैरिंजाइटिस के थोड़े से सेल लेंगे और उसको हम लोग लैब में स्टडी करेंगे। मेनली ये बायोप्सी कैंसर के लिए किया जाता है दोस्तों हम अब मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीहिस्टामिन देंगे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। एंटीपायरोटिक देंगे फीवर को रिड्यूस करने के लिए देंगे दोस्तों। एनाल्जेसिक देंगे पेन को रिलीफ करने के लिए। और एंटासिड देते हैं दोस्तों HCl सिक्रेशन को डिक्रीज़ करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।